अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र करने वालों को कोर्ट मोमिन इंटरचेंज तो ज़रूर याद होगा, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि इस कोर्ट मोमिन के बिल्कुल साथ ही या आसपास एक गांव का नाम तख्त हज़ारा है। उस तख्त हज़ारा में एक शख्स रहता था, एक नौजवान रहता था जिसका नाम था मुराद बख्श। कहते हैं कि वो अपने बाप का सबसे छोटा और चहीता बेटा था, लेकिन ज़िम्मेदार का काम नहीं करता था। उसे लत थी एक, और वो लत थी बांसुरी बजाने की। वो जिसे पंजाबी में वंजली कहते हैं, बांसुरी वो बहुत अच्छी बजाता था, जिसकी वजह से वो कोई कमाने का कोई जो है वो काम नहीं करता था। उसके भाइयों को तो शायद कोई एतराज़ था या नहीं था, लेकिन उसकी जो भावजें थीं यानी जो भाभियाँ थीं, उन्हें सख्त एतराज़ था कि मुराद बख्श वंजली क्यों बजाता है या बांसुरी क्यों बजाता है। उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए उसे कि तुम नाकारा हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम कमाई नहीं कर सकते, सिर्फ अनाज के दुश्मन हो। उसने अपना गांव छोड़ दिया और वो पहुंचा झंग मघियाना। कुछ लोग कहते हैं कोट बाकर और कुछ लोग कहते हैं झंग मघियाना। वहाँ एक खातून रहती थी जिसका नाम है माई इज़्ज़त बीवी। कहा जाता है कि मुराद बख्श को इज़्ज़त बीवी से प्यार हो गया। 12 साल प्यार रहा। उसने इज़्ज़त बीवी की भैंसें भी चराईं, यानी उनके घर में जो है वो बाकायदा कामा, जिसे पंजाबी में कहते हैं, कामा बनकर रहा और काम करता रहा। भैंसों का गोबर उठाना, भैंसों को चारा डालना, उनकी देखभाल करना, उनको चराने के लिए ले जाना, ये सारे काम मुराद बख्श करता रहा। और इस अरसे में इज़्ज़त बीवी से जो प्यार है वो परवान चढ़ता रहा। इज़्ज़त बीवी का एक चचा था जिसका नाम था कैदो। कैदो को इस प्यार का इल्म हो गया और वो बाकायदा न सिर्फ इल्म हुआ बल्कि इस प्यार का दुश्मन हो गया, और उसने साजिश करके इज़्ज़त बीवी की शादी कहीं और तय करवा दी और शादी हो गई। जो मुराद बख्श था वो इस शादी से बहुत मायूस हुआ। जब उसे पता चला कि उसकी महबूबा किसी और की बीवी बनकर चली गई है, तो वो वहाँ से झंग मघियाना से चला और यहाँ पहुँचा जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ। उस मुराद बख्श को दुनिया रांझा के नाम से जानती है और इज़्ज़त बीवी हीर थी। हीर रांझा की कहानी में कितनी सच्चाई है या कितनी जो है वो द्रोह हुई है, ये बात की बात है। ये किसी और मौके पर किसी और व्लॉग में बात करेंगे। इस वक्त बात हम करते हैं सिर्फ रांझे की। हीर की बात भी किसी और मौके पर सही। रांझा मायूस होकर यहाँ पहुँचा टिल्ला जोगियाँ, और मैं ऐन उस जगह बैठा हूँ जहाँ रांझे के कान छेद कर उसे जोगी बनाया गया था। ये अलग बात है कि जोगी बनने के बाद भी उसने हीर की आस नहीं छोड़ी, और कहते हैं कि जो है वो ऐन शादी वाले दिन जो है वो हीर ने जहरीला लड्डू खा लिया, और जब रांझे को पता चला तो रांझे ने भी लड्डू खाकर, वो जहरीला लड्डू खाकर अपनी जान दे दी। मैंने कहा ना कि इस कहानी में क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये अलग बात है, लेकिन रांझे के कान जहाँ छेदे गए वो टिल्ला जोगियाँ था। हाँ, इसी टिल्ला जोगियाँ को देखने के लिए मैंने 5 घंटे का सफ़र, 2 घंटे बाइक पर और कम से कम 2.25 घंटे मैंने जो है वो पत्थरों पर चलकर यहाँ पहुँचा, और इस वक्त भी एक पत्थर पर ही बैठा हूँ जहाँ रांझे के कान छेदे गए थे। उस वक्त यहाँ जोगी बालनाथ यानी गोरखनाथ, तो जो है वो क़ब्ल मसीह की बात है। दोनों के ज़मानों में कई हज़ार साल का फ़र्क है। वो क़ब्ल मसीह था और ये तकरीबन 15वीं सदी में था। ये 15वीं सदी में बालनाथ इस टिल्ले जोगियाँ का सरबराह था। जहाँ मैं बैठा हूँ ये थोड़ा सा ऊंचा है पत्थर, कहते हैं यहाँ बालनाथ बैठा हुआ था। मैं पत्थर आपको दिखाता हूँ, और नीचे एक जो है वो अच्छी खासी बड़ी स्लेब है, और कहते हैं कि उस पर रांझा बैठा हुआ था, और यहाँ उसने उसके बदन पर राख मली, उसके कान छेदे। ये कन फटे जोगी कहलाते थे, कन फटे जोगी, और उसे गिरवे रंग के कपड़े पहनाकर जोगी का रूप दिया। तो पहले मैं आपको वो पत्थर दिखा लूँ और फिर ये बताता हूँ कि एक अकेला रांझा यहाँ नहीं आया।
यहाँ इश्क के मारे और भी लोग आते रहे। पहले आप पत्थर देखें, ये वो पत्थर है जी जिस पर रांझे ने बैठकर अपने कान छिदवाए थे। और ये एक तो साया जो है वो ये हमें बड़ा तंग करता है। ये वो जगह है लाल रंग का जहाँ निशान लगा हुआ है, कहते हैं यहाँ रांझा बैठा हुआ था। और ये जो पीछे पत्थर है, ये मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे बुखारी साहब ने कहा है कि मतलब जहांगीर बुखारी साहब मेरे साथ हैं, तो उनका कहना ये कि ये जो ऊंचा पत्थर है इस पर कान छेदने वाला बैठा होगा, और ये जो रांझा है वो यहाँ नीचे बैठा होगा जहाँ ये सुर्ख रंग का निशान लगा हुआ है। ये वो तारीखी पत्थर है जी जहाँ रांझे ने अपने कान छिदवाए। अच्छा, लेकिन रांझा ही नहीं है यहाँ आया, मतलब यहाँ इक़्तिदार लेने के लिए भी लोग आते रहे, दुआएं मांगने के लिए भी लोग आते रहे। दूसरी कहानी पूरन भगत की, राजा सालबहान का बेटा, बड़ा बेटा, जिस पर उसकी सौतेली माँ आशिक हो गई थी, रानी लूना। उसकी पूरी कहानी मैं आपको पूरन भगत के ब्लॉग में सुना चुका हूँ। लेकिन पूरन भगत भी यहीं आया था जब गोरखनाथ ने सियालकोट के कुएं से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। कहते हैं 12 साल, कुछ कहते हैं चंद दिन, कुछ कहते हैं 12 साल वो उस कुएं में रहा था। तो जब उसने जो है वो उसकी आवाज़ें सुनी, उसे निकाल कर वो साथ ले आया। उसके हाथ पाँव जो है वो कटे हुए थे या टूटे हुए थे। यहीं टिल्ला जोगियों पर उसका इलाज किया गया। फिर वो वापस गया सियालकोट, और जो है वो उसकी वही सौतेली माँ औलाद मांगने के लिए उसके पास आई, और फिर उसने उसे माफ़ कर दिया। उसने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया रानी लूना ने, और फिर अल्लाह ताला ने उसे बेटा अता किया जिसका नाम था रसालू। और राजा रसालू का दौरे हुकूमत कहते हैं कि इस दौर का बड़ा सुनहरा दौर था। उसके बाद राजा जो है वो हरिभर्त, उज्जैन का राजा, उसकी 2 बीवियाँ थीं। एक का नाम सीता था जिसे वो बहुत प्यार करता था, और दूसरी का नाम गालिबन गीता था। सीता के बारे में कहते हैं कि उसने बेवफाई की अपने शौहर से, और जब रास वाश हो गया तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। और जो है वो उस पर इतना असर हुआ उज्जैन के राजा को, इतना अफसोस हुआ अपनी बीवी की बेवफाई पर कि वो अपनी दूसरी बीवी उस पर भी शक करने लगा। तो कहा यह जाता है कि एक दिन उसने ये देखने के लिए कि मेरी दूसरी बीवी मेरी वफ़ादार है या नहीं, या मुझसे कितना प्यार करती है, उसने उसे अपनी मौत की झूठी खबर भेजी कि मैं मर गया हूँ। और जो रानी थी, दूसरी रानी जो है, उसने नाम शायद मैं गलत कह गया हूँ, उसका नाम जो है वो गीता था या नहीं था, मैं उसकी तस्दीक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नाजरीन में से किसी ने भी जो है वो मुझे कह देना है कि जी आपने नाम जो है वो गलत लिया। उसका नाम था पिंगला देवी। तो उसने जब पिंगला देवी को जो है वो ये ख़बर भिजवाई कि मैं मर गया हूँ, यानी अपनी मौत की झूठी खबर सुनाई, तो कहते हैं पिंगला देवी जो है वो खड़े खड़े गिर गई और उसने अपनी जान दे दी। अब राजा हरिभर्त जो है वो ज़ाहिर है एक मलूल तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, अफसरदा भी बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। इतना मायूस हुआ कि उसने सब कुछ त्याग दिया। उसने अपना इख्तिदार अपने छोटे भाई बकर माजीद को दिया। राजा भर्तहरि संस्कृत ज़बान का बहुत बुलंद पाया शायर था, और उसकी शायरी को संस्कृत में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लामा इक़बाल ने अपनी किताब बाल जिब्रील में एक शेर लिखा है, वो राजा भर्तहरि का शेर है, और उसका बयान ही तर्जुमा है। आप यूँ कह सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल ने अपनी किताब बाल जिब्रील का आगाज़ उसी शेर से किया है, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भर्तहरि किस पाए का शायर था। वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ, यकीनन आपने पहले भी सुन रखा होगा। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। ये बुनियादी तौर पर राजा भर्तहरि का शेर है, जिसे अल्लामा इक़बाल ने उर्दू के कालब में ढाला है, और आगे देखेंगे कितनी गहरी बात इस शेर में कही गई है। भर्तहरि, जिसे मैं हरिभर्त भी कहता हूँ और मैंने कहा भी है, वो यहाँ निर्वाण की तलाश में आया टिल्ला जोगियों पर। कहते हैं कुछ अर्सा वो यहाँ मुकीम रहा। उसने जोगियों के सामने माथा टेका, वही लाल और गीले रंग के कपड़े पहने, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहा, क्योंकि दोनों रानियों की मौत के बाद वो मायूस होकर यहाँ निर्वाण की तलाश में आया था। अल्लाह जाने निर्वाण उसे मिला या नहीं मिला, लेकिन मौत बहरहाल मिली, और वो इसी टिल्ला जोगियों पर इंतकाल कर गया। उसकी समाधि भी यहीं कहीं थी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ
कि अब उसका निशान भी नहीं रह गया। अल्लाह जाने किस ज़माने में ख़त्म हो गई, लेकिन राजा भर्तहरि इसी टिल्ला जोगियाँ पर दफन हुआ या उसे जलाया गया और उसकी राख यहीं किसी समाधि में रखी गई या दबाई गई, लेकिन अब वो समाधि बाकी नहीं बची। तारीख़ राजा बकर माजिद को नहीं भूली। और एक और हवाला मैं दे दूं बकर माजिद का कि जो कहते हैं ना देसी जो साल है, जिसके महीने हैं चेत, माघ, फागन, सावन, भादों, इसे कहते हैं बिक्रमी कैलेंडर। ये राजा बकर माजिद का ईजाद किया हुआ है। बकर माजिद हरिभर्त का छोटा भाई था, तो उसने वो इक़्तिदार अपने छोटे भाई राजा बकर माजिद के हवाले किया और टिल्ला जोगियाँ आ गया। और टिल्ला जोगियाँ में वही जोगियों के साथ जो है, कहते हैं उस वक्त गोरखनाथ ज़िंदा था। इस टिल्ला जोगियाँ का जो बानी है, दो नाम दिए जाते हैं इस टिल्ले के साथ, एक गोरखनाथ का, एक बालनाथ का। हर दौर में कोई ना कोई जोगी इस टिल्ले की सरबराही करता रहा है, लेकिन ये टिल्ला इन दो जोगियों के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ, क्योंकि जो गोरखनाथ है उसके नाम के साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इससे यह बात करना, कुछ लोग कहते हैं कि ये कबल मसीह का जो है वो टिल्ला है। और मतलब ये उस वक्त भी आबाद था जब अलेक्जेंडर यहाँ आया, और ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने भी हाज़िरी दी थी। आगे चलकर मैं उसका भी जिक्र करूँगा कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। और बालनाथ जो है वो बहलोल लोदी के दौर में था, यानी 15वीं सदी के दौर में, 15वीं सदी में, ईस्वी में। और ये वही दौर था जब हीर रांझा की कहानी अपने अरूज पर थी। मैंने कहा ना इसके सच और झूठ के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो बालनाथ ने जो है वो उसके कान छेदे और उसे जोगी बनाया। यानी यूँ समझ लें कि मोहब्बत के मारे हुए जब अपनी महबूबाओं से या मोहब्बतों से मायूस होते थे तो उनके पास कोई और ठिकाना नहीं होता था, वो था टिल्ला जोगियाँ। और आज मैं भी टिल्ला जोगियाँ देखने और आपको दिखाने लाया हूँ। ये पत्थर हमने देखा, अभी टिल्ले में बहुत कुछ देखने को बाकी है। आइए आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं और बताते हैं कि टिल्ला जोगियों की तारीख थी क्या। मैं और सैयद जहांगीर बुखारी जोग लेने सुबह 8 बजे दीना से टिल्ला जोगियाँ के लिए रवाना हुए। NGT रोड पर वाक़ दीना पुलिस स्टेशन के पास से दीना गत्तर रोड शुरू होती है, जो लाहौर रावलपिंडी रेलवे लाइन के नीचे से गुजरकर मुख्तलिफ देहात से होती हुई गत्तर पहुंचती है। वहां एक चौक से गत्तर मायर भेट रोड का आगाज होता है, जो घान नदी को पार करके टिल्ला जोगियों के कदमों में वाक़ एक छोटे से गांव भेट आता है। ये इस सड़क का आखिरी मकाम है, क्योंकि इसके बाद टिल्ला जोगियों की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीना से कुछ 30-35 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है भेट। वहाँ आया हूँ मैं। और पहले तो मैं आपको ये वादी दिखाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद वो पहाड़ी दिखाता हूँ जिस पर मैंने जाना है और जिसे कहते हैं टिल्ला जोगियाँ। ज़मीन से 3300 फुट ऊपर जाना है, पहाड़ी रास्ता है। दीना से यहाँ पहुँचने में हमें 2 घंटे लगे हैं। 8 बजे हम वहाँ से चले थे और रास्ते में हमने कोई मेरा ख्याल है 10-15 मिनट रुक कर एक जगह चाय पी है, और इस वक्त 10 बज रहे हैं। तो पहले इस वादी का नज़ारा करें और फिर मैं आपको वो पहाड़ी दिखाता हूँ जहाँ किसी ज़माने में जोगियों का ठिकाना हुआ करता था, और आज हम उन जोगियों के कदमों की तलाश में टिल्ला जोगियाँ जा रहे हैं। ये जनाब वादी, हम तहसील दीना शहर से बल्कि चले थे और हम दूसरी तहसील में आ गए हैं, यानी तहसील सुहावा। ये पूरी वादी का मंज़र। मेरे साथ हैं जहांगीर बुखारी साहब। तो हम दोनों कोशिश करने आए हैं हाइकिंग की। देखते हैं कि यहाँ से मोटरसाइकिल पर हमें 2 घंटे लगे हैं। अब ये देखते हैं कि इस पहाड़ी पर चढ़ने में हमें कितना टाइम लगता है। ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही हो कि दुनिया इसे टिल्ला जोगियाँ के नाम से जानती है, और बहुत तारीख़ी पहाड़ी। अल्लाह करे हम ऊपर पहुँचने में कामयाब हो जाएं। ये सामने दरख्त नज़र आ रहे होंगे आपको। इन दरख्तों के नीचे एक चश्मा है, और जिन वक्तों में ये टिल्ला आबाद था
टिल्ले पे जो जोगी रहा करते थे वो नीचे आते थे और यहाँ से अपनी ज़रूरत के लिए पानी लेकर जाया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में टिल्ला जोगियों पर पानी नहीं होता था। तो इसी तरह जहांगीर साहब ने मुझे ये बताया है कि ये मस्जिद भी बड़ी क़दीम और तारीख़ी मस्जिद है। जहांगीर साहब, इसकी हिस्ट्री क्या है इस मस्जिद की? इसको कारीगरों ने ऐसे खूबसूरत तरीके से बनाया है। अब तो ये सामने वाली दीवार रह गई है इसकी सिर्फ, अच्छा, ये जो पत्थरों वाली है। तो इसकी नक्काशी देखें, इसके ऊपर कलमा लिखा हुआ, उस दौर का लिखा हुआ है। ये तकरीबन 150 कह लें इसको दोबारा तामीर किया, 150 साल पहले इसको दोबारा तामीर किया गया। अच्छा, थी ये पुरानी मस्जिद? थी पुरानी। ये अभी दीवार इसकी जो 500 सदी पुरानी है। अच्छा, दीवार जो सामने नज़र आ रही है ना, ये मीनार नज़र आ रहे हैं, ये पत्थरों से बना हुआ है सारा कुछ। अच्छा, ये पत्थरों की मस्जिद है और ये कुछ 400-500 साल पुरानी है। पुरानी है। ये इस पर जो है वो बाकायदा कलमा तैयबा लिखा हुआ है सामने, और लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से इसको नक्काशी की गई है ना। ये पत्थरों से तराशी गई है सारी पत्थरों पर काम हुआ है। ये सारा पत्थरों का काम हुआ है जी मस्जिद का, और बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। क्योंकि इसका दरवाज़ा मेरा ख्याल बंद है, बस मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाता। ये सामने कलमा तैयबा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये तारीख़ी मस्जिद है, और हम जिस पहाड़ पर जा रहे हैं वो भी तारीख़ी है। ये 500 साल पुरानी। अच्छा, ये मकान भी जो है वो जहांगीर साहब बता रहे हैं कि ये उसी दौर के मकान बने हुए हैं, ये यानी कदीम मकान है। तो चलें देखते हैं जी। ये सामने जो रास्ता है ये ऊपर जा रहा है। सुना था कि कहीं सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन अब आगे चलकर देखते हैं कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं और कहाँ हमने पत्थरों पर चलना है। जाना हमने ऊपर है, अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। सफ़र का आगाज़ करते हैं हम यहाँ से हाइकिंग का और चलते हैं ऊपर। बाकी बातें, इस गांव का ये एक ख़ास बात भी है, हर घर में एक फ़ौजी है। अच्छा जी, हर घर में कोई ना कोई ज़रूर फ़ौज में है। अच्छा, ये जिस इलाके में हम आए हैं, वैसे तो ये इलाका ही फ़ौजियों का इलाका कहलाता है, लेकिन जहांगीर साहब ने मुझे बताया कि इस घर के मतलब जितने भी घर हैं, इसका कोई ना कोई आदमी जो है वो फ़ौज में है। तो इस लिहाज से बड़ा ज़रखेज़ इलाका है जी। और ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर हमने चलना है। तो वक्तन फ़ौक्तन जहाँ जहाँ सांस इजाज़त देगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि हम जो है वो कैसे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इन पत्थरों से चलकर हम आए हैं जी, और अभी हमने इन पत्थरों पर मज़ीद आगे जाना है। इन पत्थरों को लोग सीढ़ियाँ कहते हैं। हाँ जी, लोग इनको सीढ़ियाँ कहते हैं। ये कहते हैं जी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तोड़ो तोड़। ये देख रहे हैं जी, तोड़ो तोड़ कौन सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप भी इन सीढ़ियों को एंजॉय करें। जहांगीर साहब आगे आगे हैं, बुखारी साहब दी ग्रेट, और मैं पीछे पीछे हूँ। पानी की बोतल मेरे हाथ में है। मेरा ख्याल है कि अभी 1/4 रास्ता भी नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा सांस लेने के लिए रुक चुके हैं और अब थक हार के बैठ गए हैं कि 2-4 मिनट सांस ले लें, पानी पी लें, फिर आगे चलते हैं। हमें जाना है उस चोटी पर जो सूरज के साथ चमकती नज़र आ रही है, और अभी अच्छा खासा फासला बाकी है। थकते सांस फूल गई है, थके मांदे बैठ गए हैं। चोटी मैंने आपको दिखाई है जिस चोटी तक जाना है।
फिर ताज़ा दम होकर उठते हैं 2 मिनट बाद, फिर इंशाल्लाह ताला चलना शुरू कर देते हैं ताकि ऊपर पहुंच सकें। ये जो पत्थर हैं ये यूं कह लें कि ये शाही ज़ीने हैं, शाही सीढ़ियां हैं। इन पत्थरों पर चढ़कर बड़े बड़े बादशाह ऊपर पहुंचे हैं। आज हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप अल्लाह जाने, हमारा तो बहुत बुरा हाल है, मुझे नहीं पता कि उनका क्या हाल होगा। हम तो हर 2-4 मिनट बाद रुक जाते हैं। बुखारी साहब दी ग्रेट और जब वो मैं, हम दोनों जो है वो अपनी उम्र के लिहाज से कुछ 2-4 मिनट चलते हैं, फिर 2-4 मिनट रुक जाते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला ऊपर पहुँचेंगे ज़रूर। ऊपर पहुँच कर आपको बताते हैं कि कौन कौन से बादशाह यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आकर क्या मांगा और यहाँ के जोगियों ने उन्हें क्या दिया। ऊपर पहुँचने दें इंशाल्लाह ताला। 1 घंटा 15 मिनट हाइकिंग करने के बाद, वाक तो मैं इसे किसी तरह नहीं कहूँगा, नहायत दुश्वार गुजार, नुकीले और बाज़ मकामात पर तो ऐसे पत्थर हैं जिन पर पाँव फिसला तो फिर आप गए। तो 1 घंटा 15 मिनट के बाद मैं और बुखारी साहब, हम दोनों थक हार के एक रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, वहाँ हम दोनों भाई बैठ गए हैं। और जो है वो अब सोचा ये है कि थोड़ी देर रेस्ट करके तो बाकी फासला मज़ीद तय करते हैं। हमारे साथ एक भेट गांव के रहने वाले, जहाँ से हम नीचे से चले थे, वहाँ के एक रिहायशी हैं शौकत साहब। अच्छा, शौकत साहब जो है वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। उनका तो कहते हैं कि हमारा तो रोज़ का आना जाना है। शौकत साहब ज़रा आए ना इधर मेरे साथ, आए हमसे बात करें। तो नज़दीक हो गया। ये जनाब शौकत साहब जो है वो आए हैं हमारे साथ। शौकत साहब, कितना को रास्ता रह गया बाकी? निसफ से कम। अच्छा, मतलब आधा हम आधा पूरा, यानी अभी 1 घंटा हमने और चलना है। जी हाँ। अच्छा, तो आपका तो रोज़ का आना जाना है? हाँ, हमारा रोजाना का। तो आप कितनी देर में पहुंच जाते हैं ऊपर? मैं तकरीबन 40-45 मिनट तक पहुंच जाता हूँ। बस फिर हम इसको 3 से ज़रब दे लें। हाँ, मेरी उम्र भी अभी 78 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें जी, जो लोग ये कहते हैं ना कि बूढ़े या बुजुर्ग चल नहीं सकते, 78 साल की उम्र में माशाल्लाह हमसे बाद में चले थे और हमारे साथ पहुंचे, और मुझे यकीन है कि ये ऊपर चोटी तक हमसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। हम हर जो है वो कितनी को मेरा हाल 5 मिनट मुश्किल से चल के फिर 2 मिनट बैठ जाते थे। तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं अपनी मंजिल पर, अभी हमने पहुंचना है। भेड़ गाँव का कोई तारीखी बात तो बताएं शौकत साहब। तारीखी बात यह है कि हमारी होश से पहले ये गांव आबाद था। अच्छा। टिला से लेकर दमेली तक इस अच्छा। गांव के साथ से सड़क गुजरती थी। अच्छा। पैदल लोग जाते थे। हाँ। उस वक्त पक्की सड़क नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। अच्छा। सब लोग पैदल चलने वाले थे। और टिले से लेकर डमेली तक लोग पैदल, जोगी ने अपना ये रास्ता डमेली तक बनाया हुआ था। जोगी इस रास्ते से जाया करते थे? इस रास्ते जाता। अच्छा, बुखारी साहब अभी मुझे बता रहे थे कि नीचे कुछ जोगी बालनाथ की जायदाद भी थी या है? हाँ, है ना अभी। अच्छा। हाँ, कितनी जायदाद है? कलालों में तो मुझे जबानी नहीं है, काफी रकम ऐसे अंदाजन? हाँ, 60-65 बीघा जमीन है। अच्छा। 65 बीघा, अच्छी खासी जमीन है। 60? वो नीचे गया हुआ है, तो ऊपर से मैं आपको जगह मोटा मोटा बता दूंगा। तो अब वो किसके इस्तेमाल में है? वो जो उस वक्त जोगी ने जिम्मेदार छोड़े हुए थे ना, हाँ, उनके उनकी औलादे हैं वो चला रही हैं। बिल्कुल। अच्छा। वो अच्छा। सालाना मेरे ख्याल में कोई थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को पटा देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को देते हैं। और इसका तो कि गवर्नमेंट जो है वो उससे रेवेन्यू ले रही है। चलें, अच्छी बात है भारत हाँ। कि अगर बालनाथ के नाम पर ज़मीन है। तो ये टिल्ला वैसे भी 2 लोगों के नाम पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक जोगी गोरखनाथ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने इसकी बुनियाद रखी थी, और दूसरे जोगी बालनाथ। और जोगी बालनाथ कौन थे ये ज़रा ऊपर चल के बताता हूँ, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। थोड़ा सा और इंतजार कर ले, मेरा ख्याल है कोई घंटा एक हमें और लगना है ऊपर चढ़ने में, फिर वहाँ पहुँच कर आपसे बात करते ये एक हैं। नीचे इसमें एक चश्मा भी है। हाँ, चश्मा भी है ना एक नीचे। ये हमारा कुआं है। कुआं है? हाँ। अच्छा, चश्मा नहीं है? पहले बताते हैं पुराने आदमी के यहाँ कोई बकरियां चराने वाला आदमी बकरियां चरा रहा था। अच्छा। तो इधर से बुजुर्ग आदमी
जो मज़हब इस्लाम से तल्लुक़ रखते थे। बखारी कौम के आदमी थे। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने उस बकरियों वाले से बोला कि मुझे पानी दो पीने के लिए। अच्छा, हाँ सही है, ये सुना है मैंने वाकया हल्का तो हल्का उस बकरियों वाले ने बोला कि बाबा मेरे पास बकरियों का दूध मिल सकता है, पानी इस इलाके में नहीं है। हाँ, ये मैंने पढ़ा है वाकया। तो वो उन्होंने बुजुर्गों ने बोला कि पीछे नहीं देखना, बाघ हाँ आवाज़ किसी किस्म की आए ना तुमने पीछे नहीं देखना। तो उनके पास जो हाथ में वो आसा था ना लोहे का, वो बड़ा सारा पत्थर है। अच्छा, उस पर उन्होंने मारा। अच्छा, वो पानी जोर से वहाँ से निकला। तो वो उस आदमी को जरा पानी की आवाज़ आई, उसने बोला ना बारिश है ना वो इस इलाके में नहर है। वो फिर भी वो ना रह सका, उसने पीछे देखा। फिर उन्होंने बुला दिया, उन्होंने बोला अगर तू पीछे ना देखता ये पानी इसी रफ्तार में रहता। बहरहाल अभी ये आपके पीने के लिए होगा। अच्छा। फिर वो पुराने आदमियों ने वहाँ उसी पत्थर में, ये गर्मियों में कई दफ़ा हमने सफाई की है ना, तो उससे ऐसे बड़ी सारी पत्थर है, चट्टान है लाल रंग की, जैसे ये पेंट है। अच्छा। वो जब पानी कम होता था तो वो लाल पानी भी हमने पिया है। तो वो पत्थर से पानी आता है। जब हमने सफाई करनी होती है तो सुराख में ना कपड़ा देकर, तो फिर वो अंदर से सफाई करते थे। इतनी स्पीड से पानी आता है, इतनी स्पीड से पानी। और पानी बड़े जो है आपके बड़े या मेरे बड़े जहाँ पे गए अपनी निशानियाँ छोड़ा है। मैं बताया कि हमारा एक रिटायर आदमी था, फौजी सूबेदार, उसने बोला कि मैं ये गेड़ू कराऊं। अच्छा। बस ऐसे वो बाल्टी के साथ पानी निकालने के बजाय गेड़ू फूका दे। उन्होंने दिल को मिस्त्री लगाए, सवेरे गए तो सामान अलग पड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन फिर उसने मिस्त्री लगा दिए। उन्होंने बोला किसी ने ऐसे ही शरारत। रात को फिर उनको उन बुजुर्गों ने दीदार किया नीले प्राण में। उन्होंने बोला कि गेड़ू फू वाला ये सिलसिला तुम छोड़ दो, ये बीच में गंदगी जाती है, गोबर जाता है। अच्छा, तुम अच्छा, बाल्टी अच्छा, के साथ ही अपना ये कारोबार चलाओ। मतलब बुजुर्गों को ये जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो वो उनका पानी मैला किया। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। वो फिर उन्होंने सवेरे जाकर मिस्त्री बंद कर दिए। उन्होंने बोला भाई मुझे बुजुर्गों ने रात को दखलावा दिया, ये ना हो ऐसा हो कि पानी बंद ही हो जाए। हाँ, और अभी तक हमारा सिलसिला एहतरामन हमने जूते उतार कर वो बाल्टी के साथ पानी निकाल। अच्छा, मतलब एक तरह का मुकद्दस पानी हुआ ना। और मैं बताया मैं फौजी आदमी हूँ, काफ़ी जगहों पर फिरा हूँ, ऐसा पानी कोई पाकिस्तान के शे में नहीं है। पानी पीने से जो है ना वजूद बिल्कुल ऐसे सुकून में आ जाता है। अच्छा। हाँ, और गर्मियों में मज़े की बात है, ठंडा बर्फेंदा भी चली है ना। और जितनी भी गर्मी हुई है आदमी घबराया आया, उस पानी के साथ गुस्ल किया, एक दफ़ा आदमी ऐसे ना ताज़ा हो गया। और सर्दियों में पानी गर्म, बस अल्लाह ताला की कुदरत है ना। कुदरत है ना, वो तौफीक देता है इंसान को। ये देखें जी, अभी हमें शौकत साहब ने जो है वो एक चश्मे के बारे में बताया कि किस तरह बुज़ुर्गों ने जो है वो असा ज़मीन पर मारा और पानी निकला है, और आज भी वो पानी उसी तरह निकलता है और लोग उससे इस्तेफ़ादा करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। रेस्ट एरिया ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, और ये जनाब मैं आपको वादी का मंज़र दिखा रहा हूँ कि हम कितनी बुलंदी पर पहुँच चुके हैं। पूरी जो है वो वादी है, और अभी टिल्ला जोगियाँ की जो चोटी है वो एक चोटी तो आपको ये नज़र आ रही है। हमने इस चोटी पर जाना है जिसके ऊपर ये सूरज चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो अभी हमारा खासा फासला बाकी है, दुआ करें हम बखैर आफियत पहुँच जाएँ। 1.25 घंटा लगा है हमें यहाँ पहुँचने में, और कोई 2-4-5 मिनट बैठेंगे और फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। बुखारी साहब, जहांगीर बुखारी साहब और साथ शौकत साहब बैठे हुए हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अच्छा है जी, बेंच वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने, कम अज़ कम हम जैसे आदमियों के लिए जो थक हार कर जो है वो रास्ते से लौटने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उन्होंने ये एक रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। हम भी यहाँ बैठेंगे, पानी शानी पिएंगे, तो चाय का बंदोबस्त तो है कोई नहीं, और फिर जो है वो इंशाअल्लाह ताला
अपनी मंजिल को रवाना होंगे ताकि आपको ऊपर पहुंचकर बता सकें कि इस पहाड़ की चोटी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हम कई घंटों से इसे सर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऊपर पहुंच के मुलाकात होती है सरकार, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला। 12:45 यानी पौने 3 घंटे बाद बिलाखिर हम टिल्ला पहुंचने में कामयाब हो गए। टिल्ला जोगियाँ, ये मेरे पीछे आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी सांस ले ले, यहाँ कुछ चाय का बंदोबस्त नहीं है। ये एक कमरा बना हुआ है, कहते हैं ये गेस्ट हाउस है, लेकिन कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त नहीं है। हमने कहा यार पत्ती वाला कहवा ही पिला दो, थोड़ी सी सांस दुरुस्त कर लें, फिर आपको इस तारीखी जगह के बारे में बताते हैं कि टिल्ला जोगियाँ 3200 फुट पैदल चलकर, और दीना से चले हुए पौने 5 घंटे हो गए हैं और वापसी का सफ़र भी बाकी है। तो फिर आपको बताते हैं कि हमने इतनी मुश्किल क्यों काटी, ये सफ़र क्यों इख्तियार किया, और इस टिल्ला जोगियाँ की हमारी तारीख़ में अहमियत क्या है। मेरा यहाँ आना व्लॉग के लिए ज़ाहिर सी बात है एक मुशक्क़त का काम था मेरी उम्र में, लेकिन बहरहाल मैंने ये किया, और सिर्फ इसलिए किया कि मेरे तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों को इस जगह के बारे में पता चले कि आखिर इसमें है क्या, जिसके लिए मैंने इतना मुश्किल सफ़र किया। पौने 5 घंटे कम नहीं होते। अगर आप हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं तो एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म में जा सकते हैं। कार से सफ़र कर रहे हैं तो आप इन 5 घंटों में 600-650 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3200 फुट ये और 35 किलोमीटर दीना से भेड़ तक का ये सफ़र किया है, और सिर्फ इसीलिए कि मैं तारीख़ की इस जगह को खोज सकूं। थोड़ी सी सांस ले लूं। कहवा, मैंने बताया कि चाय का बंदोबस्त नहीं है, कहवा पी लूं, पानी के 2 घूंट पी लूं, और फिर आपसे बात करते हैं। खुश रहें, साथ रहिएगा, ज़रूर बताना बहुत कुछ है। मैं टिल्ला जोगियाँ हूँ। बेशक आज मेरे दामन में वीरानी का विश्राम है, लेकिन अपने वक्त में मैं फ़कीरों का ऐसा डेरा था जहाँ सलातीन वक्त हाज़री भरते और जोगियों की सेवा करते ताकि उनके इक़्तिदार का सूरज ता देर बुलंद रहे। मुझ तक पहुँचने वाले ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, शिकस्ता मंदिर, बुझे चरागों के सियाह ताकचे, काई ज़दा खुश्क तालाब, सूखे पत्ते, बूढ़े शजर और चारों जानब गूंजता सन्नाटा मेरे खामोश गवाह हैं कि राजा पोरस, अलेक्जेंडर द ग्रेट और अकबर बादशाह से लेकर हीर के रांझे तक सब ने धूनी रमाकर और तिलक लगाकर मेरी रौनक बढ़ाई थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त मेरा साथ नहीं देती। यही वजह है कि अब तो ये भी जहन में नहीं कि सबसे पहले किसने मेरे दामन में रौनकों के दिए जलाए, लेकिन ये तय है कि मेरी क़दामत सदी 2 सदी की नहीं बल्कि कमोबेश 3000 साल पर मुहीत है। बज़ाहिर मैं एक आम सा टीला हूँ जिस पर चंद इबादत गाहें बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप तारीख़ के गर्द आलूद सफ़हात पलटें तो मुझसे लिपटी नित नई दास्तानें सामने आएंगी। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी पैदाइश कैसे हुई। राजदेवी की आवाज़ के बायस पानियों से लबरेज बादल बरसे जिससे समंदर बना। समंदर से मैं एक टीले की शक्ल में नमूदार हुआ जहां राजदेवी की तुफैल गोरी ने प्रजापति को पैदा किया, जिसके बायस ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा की खुशबू से शिव महाराज की तख्लीक अमल में आई। शिव जी के बदन से पहले पहले ओधर गोरखनाथ की शक्ल में नमूदार हुए। शिव जी ने उन्हें मेरी मिल्कियत अता की, लेकिन इससे पहले शिव जी ने गोरखनाथ को घास की बनी रस्सी गले में पहनाई और कहा कि ये तुम्हारा जुन्नार है और इसकी जान से ज्यादा हिफाजत करना। आग की बनी हुई खुश्क टहनी की कश्ती बनाकर उसे जुन्नार से बांध दिया और हिदायत की कि इसे हमेशा दिल के ऊपर रखना। शिव जी की बीवी पार्वती ने अपनी रान से खून निकालकर कपड़े पर लगाया और कहा कि इस रंग की कमीज पहनना, मुर्दों को दफन करना और ऊपर समाधि बनाना। ये वाक़या हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद की पहली किताब के 41वें भजन में लिखा है, जिसके बहुत से मंत्र और मंडल बाद में मेरी ही गोद में लिखे गए। मैं आपको बताता चलूं कि नाथ के लफ्जी मानी ज़माने के इमाम के हैं और जोगी का मतलब तपस्या
या रियाजत करने वाले के हैं। हिंदुओं में नाथ को वही मकाम हासिल है जो मुसलमानों में गौस या कुतुब को है। गोरखनाथ के यूं तो सैकड़ों चेले थे, मगर 12 ऐसे थे जिनको नाथ का दर्जा मिला। इन नाथों ने 12 सिलसिले कायम किए, जिनके बायस जोगियों के 12 फिरके बने। जिस तरह मुसलमानों में तसव्वुफ के 4 सिलसिले हैं, इसी तरह हिंदुओं में दरियाई, केकी, धरी, मुछंदरी, गोरखी और अवधरी वगैरह हैं। गुरु गोरखनाथ ने उज्जैन के राजा बकर माजीत और सियालकोट के राजा सालवाहन के अहद में हजरत ईसा की पैदाइश से कोई 100 साल पहले मेरे दामन में डेरा लगाया। गुरु गोरखनाथ ने महायोगी शिव देवता की पूजा को रिवाज दिया और कन फटे जोगियों की पहली खानका कायम की। जोगी राजा भर्तहरि, पूरन भगत और राजा रसालू जैसी शख्सियात का ताल्लुक गुरु गोरखनाथ के दौर से ही है। मुझे सूरज के पुजारियों, हिंदुओं, बुद्धों, जैन, सिखों और मुसलमानों सबके लिए मुतबर्रक समझा जाता है। मैंने कमोवेश 4000 साल पहले हिंदुस्तान में आर्यों को आते देखा, जिनकी पहली क़यामगाह मेरे पड़ोस में वाक़ वादी जेहलम थी। चूँकि आर्य फितरी मज़ाहिर चाँद, सूरज और सितारों की प्रस्तिश करते थे, इसलिए उनके मजहबी पेशवाओं का ठिकाना मैं ही बना। उसका एक सबूत मेरे सबसे ऊंचे मकाम पर बालनाथ के स्थान के नीचे 12-14 फुट की एक गार है, जो दोनों जानब खुलती है। इस गार से चंद कदम के फासले पर वादी के ऐन सामने एक इबादत गाह है, जो ऐसी जगह पर है जहाँ से सूरज अपने तुलू से गुरूब तक एक खास जाविया बनाते हुए गुजरता है। और ये वही मकाम है जहाँ सूरज के पुजारी दोजाना होकर बैठते थे। महाभारत के इख्तिताम पर 5 पांडु भाई मेरी यात्रा को आए थे। बुद्ध मत के माउरू ने भी मेरे ही दामन में 11 साल तपस्या की और निर्वाण हासिल किया। मुझे कुछ याद है कि मेरी सबसे पहली तबाही सफ़ेद हुनों के सरदार मेहरगुला के हाथों हुई, जो पोठोहार में बुद्ध तहजीब की तबाही का मुजरिम भी है। 46 ईस्वी में पैदा होने वाले यूनानी मवर्रिख प्लूटार्च ने अपने मज़ामीन में मुझे सूरज के लिए मुक़द्दस टीला लिखा है, जबकि 326 कबल मसीह में जब भेरा का राजा पोरस अलेक्जेंडर के साथ मुकाबले की तैयारियां कर रहा था, तो उसका एक हाथी मेरे पास आया और इंसान की आवाज़ में पोरस से दरख्वास्त की कि वो अलेक्जेंडर के मुकाबले पर ना उतरे। इस वाक़े के बाद से मुझे हाथी की पहाड़ी भी कहा जाने लगा। यह नाम मुझे भी पसंद आया, क्योंकि दूर से देखने पर मेरी शक्ल सूरत एक बैठे हुए हाथी जैसी ही लगती है। गोरखनाथ के बाद जिस जोगी को शोहरत मिली उसे बालनाथ कहा जाता है। उसी की निस्बत से मुझे टिल्ला बालनाथ भी कहा जाने लगा। बालनाथ बहलूल लोदी का हम असर था, जिसका अहद 1401 से 1489 तक का है। बहलूल लोदी बालनाथ से मिलने यहाँ भी आया। बालनाथ का दौर जोगियों के अरूज का ज़माना था, जब सैकड़ों जोगी कई माह मेरी गारों में चिल्ला कशी किया करते थे और पूरे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दूर दराज के मुल्कों से जोगियों, साधुओं और यात्रियों की आमद का तांता बजा रहता था। दीना से मेरे दामन तक लकड़ी की खड़ा में पहने सुर्ख लिबास में जोगी ही जोगी नजर आते थे, जिनके गले में मोटे दानों की माला होती, जबकि बाएं हाथ में वो पानी या दूध से भरी हुई गड़वी उठाए फिरते थे। मेरे मंदिरों, समाधियों, तालाब और घने अशजार सभी से तारीख के बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। हर अहद के सलातीन और हर मजहब के पेशवाओं ने मेरा दामन थाम कर दुआएं की। मुझे वो दिन भी याद है जब तख्त हजारे का रांझा हीर के प्यार में नाकाम होकर टूटे दिल के साथ यहाँ आया था। रांझा शिकस्ता कदमों और रंजूर दिल से कठिन चढ़ाई चढ़ रहा था, जबकि उसके वंजली यानी बांसुरी की ताने फिजा में दर्द घोल रही थीं। ये हीर से बिछड़ने का गम था, जिसमें वो दुनिया त्याग कर जोग लेने गुरु बालनाथ के पास पहुंचा था। गुरु बालनाथ ने उस गमज़दा आशिक को अपनी मोहब्बत के साए में समेट लिया। उसने रांझे के बदन पर राख मली और कान में मुंदरे डालकर अपना चेला बना लिया, मगर इश्क की आग ने रांझे को यहां भी टिकने ना दिया और वो कन फटा जोगी बनकर भी हीर को ही तलाश करता रहा। मैंने मुगलों के अजीम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को नंगे सर और नंगे पांव आते देखा। उस वक्त यहाँ हजारों साधु मौजूद थे, जो बादशाह को हैरानी से देख रहे थे। उसने साधुओं की फरमाइश पर पानी की फराहमी का एक पेचीदा निज़ाम और एक अजीमुशान तालाब तामीर कराया, जिसमें अब पानी के सिवा सब कुछ है। अकबर का बेटा जहांगीर भी शिकार की गर्ज से मेरे पास आया और यहाँ दरबार भी लगाया, लेकिन इसके बाद किसी मुगल बादशाह ने मेरी खबरगिरी न की।
सिख महाराजा रंजीत सिंह अपने गुरु महाराज बाबा नानक देव जी की तकलीद में यहाँ आया और उस मकाम पर एक यादगार तामीर कराई जहाँ बाबा जी ने चिल्लाकशी की थी। अंग्रेज भी खोजा खाजी के लिए यहाँ आते रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बनाया न बिगाड़ा। एक तकलीफ से बात बताऊं आपको कि मुझे आबाद और बर्बाद करने वाले दोनों ही इंसान थे। एक वक्त वो था जब जोगी यहाँ अपना इकट्ठ करते थे। वो जोगी आजकल के जोगियों की तरह भिखारी या नशई नहीं थे, बल्कि वो मेरी बुलंद चोटी पर बैठकर दिनों, महीनों और बरसों का हिसाब करते। इसके लिए वो चढ़ते सूरज की शुआएं नाप तोलकर दोपहर में कुदरती घड़ियाल बनाते थे। वक्त के तय्युन के लिए 8 पहर भी उन्हीं जोगियों के मुरत्तब करदा हैं। इल्म निजूम के अलावा योगा की ईजाद और कवायद व ज़वाबित मेरे पास रहने वाले जोगियों का ही तोहफा हैं। उन्हीं जोगियों ने देसी तरीक़ा इलाज आयुर्वेदिक मुतारिफ कराया। ये जोगी इंसानी आबादियों से दूर जंगलों में नायाब जड़ी बूटियां तलाश करके उनसे कुश्ताजात और अद्विया तैयार करते और बीमार लोगों की खिदमत करते। लोग भी उन जोगियों की इज्जत करते थे। अच्छे वक्तों में हर साल 14 माघ को मेरी चोटी पर बड़ी धूमधाम से शिव की याद में मेला होता था, जो हिंदुस्तान के बड़े मेलों में शुमार किया जाता था। मैं मेले के दिनों में बहुत खुश रहता था, क्योंकि मेरी चारों जानिब यात्रियों के घोड़ों और खच्चरों की कतारें नजर आती और रात को चरागाह का समा होता। लेकिन अब यहाँ हर पल एक गंभीर खामोशी रहती है, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट या परिंदों की चहचहाहट तोड़ती है। चंद साल पहले तक तालाब के साथ 12-15 समाधियां मौजूद थीं और तालाब के शुमाली जानिब पीपल और जंगली जैतून के घने साए में भी कई मंदिर और समाधियां थीं। सतह जमीन की इमारतों के नीचे भी एक मजीद तह पुरानी गुमगुश्ता इमारतों की है, जबकि मलबे तले महराबें, बोसीदा दीवारें और सीढ़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन किसी ने उन्हें खोजने की जहमत ही गवारा नहीं की। उनके बजाय मेरी तबाही उन लोगों के हाथों हुई जो यहाँ खजाना ढूंढने आते थे। शायद किसी को सोने के सिक्के या जेवरात भी मिले हों, लेकिन अक्सर लोग मेरे जिस्म के अहम तरीन हिस्सों को खोद कर और मुझे जख्मी करके चले जाते थे। दिल्ली शहर की तरह मैं भी कई बार उजड़ा और फिर आबाद हुआ। 18वीं सदी ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मुझे ताराज कर दिया था। जब कत्लो गारत का दौर ख़त्म हुआ तो जोगी लौट आए और मैं फिर से आबाद हो गया। लेकिन 1947 के बाद मैं बिल्कुल ही उजड़ गया। मैं हिंदुस्तान के जोगियों का मरकज़ हयात था, लेकिन जब तकसीम हिंद के बाद एक रियासत हिंदू हो गई और दूसरी मुसलमान, तो जोगी क्या करते? क्योंकि वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी और सिख भी, या शायद सब कुछ थे। तो बस वक्त वहीं रुक सा गया और मैं फिर आबाद ना हो पाया, क्योंकि सारे जोगी मेरी चोटी से उतरे और कहीं गुम हो गए। तारीख ने फिर कोई और मोड़ लिया तो शायद मैं फिर से आबाद हो जाऊं। कल कलां को कोई मुसलमान सूफी मेरे दामन में डेरा लगा ले और उसी के तुफैल मेरी रौनकें लौट आएं, तो मैं टिल्ला जोगियां से टिल्ला सूफियां भी बन सकता हूं। लेकिन इस वक्त मैं टिल्ला जोगियां हूं, तारीख, मजहब और रवायात की धुन में लिपटा एक ऐसा तहैयर अंगेज मकाम, जिसकी शिकस्ता दीवारों के ताकचों में सदियों पुराने बुझे चरागों की स्याही दरअसल वक्त के सफ़ात पर लिखी हजारों साल की तारीख की अनमिट रोशनाई है। मैं टिल्ला जोगियां हूं।